सो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, स्टडी करेंगे किरचॉफ्स के लॉज को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, साइन कन्वेंशन को एनालाइज करेंगे और पार्ट बोल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए आगे के वीडियोस में अपलोड करते जाऊंगा, राइट। बट मुझे मेरे एक माइंड में ख्याल आया, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लग जाऊँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट किरचॉफ्स के लॉज उनको पता नहीं है और किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो एक वीडियो बनता है जो कि किरचॉफ के लॉज के ऊपर आई विल अपलोड इट, राइट। चलो वेस्टिंग टाइम नहीं करेंगे, जस्ट मूव ऑन द टॉपिक हियर। अब इलेक्ट्रिक करंट और कैन से करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिग हो गया, इसको कर देता हूँ स्मॉल। इट इज the rate of flow of charge। और जनरली हम चार्ज 9-10 तक, जो कि निगेटिव चार्ज, जो कि कौन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, उसको ही हम दिखाते हैं, राइट। ओके, तो आपको पता है कि 10वीं तक आपने एक चीज को रेक्टिफिकेशन कर लिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। जब आप हायर लेवल की बात करते हैं तो हायर लेवल में ऐसा चलता नहीं है। इसके साथ पॉजिटिव आयंस का भी मोशन दिखाना उतना ही डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दीज आर नथिंग बट द आयंस, राइट। तो आपको पता है कि इफ यू टेक द फॉर्मूला ऑफ द करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट चार्ज with respect to what beta time. So if you take the SI unit, that is a coulomb per second, that V is nothing but what ampere. तो आपका इलेक्ट्रिक करंट आप किस में दिखाओगे? एम्पियर में दिखाओगे, राइट। तो आप अगर देखते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी चार्ज में अगर चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या हायर लेवल के आपको फॉर्मूलेज ज़रूरी है। डन। तो ये तो पूरा हो गया एक सिनारियो जो कि इलेक्ट्रिक करंट को जानने के बारे में। अब फिलहाल के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस होता है जब हम सेल को ही कनेक्ट कर देते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ना, कि जनरली क्या होता है। अगर आप देखते हो, चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ पार्टीशन, जिसके कारण एनालिसिस करना आसान जाए, राइट। चलो हो गया ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय हियर द करंट? करंट कब फ्लो होता है? तो हमने अभी बोला फ्लो यानी मोशन में लाना ज़रूरी है, फ्लो यानी मोशन, समझ में आ रहा है। मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अब वो मोशन में आते कब हैं, ठीक है, तो दिखाऊंगा, पूरा आपको समझाऊंगा, लेकिन स्टेप वाइज जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक द पॉजिटिव चार्ज, हियर इट इज प्रेजेंट एट एनीवेयर, पॉजिटिव चार्ज यू आर टेकन विच इज एट एनीवेयर। नाउ वील कंसिडर दिस इज अ प्लस क्यू, ठीक है, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, आई हैव टेकन द एनीवेयर। नाउ टेल मी, इसको आप मोशन में किस तरीके से लाओगे? फ्लो कराना है। चलो अगर ये पॉजिटिव के बारे में, आई विल टेक द हियर नेगेटिव, दोनों भी किधर तो भी है, राइट। तो इसका मोशन आप किस तरीके से फॉर्म करोगे? क्या करना पड़ेगा आपको मोशन फॉर्म करने में? पार्ट बोल के बताएंगे। हाँ सिंपल है बेटा, माइंड में आ रहे आइडियाज। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने अंडरस्टैंड किया था। यानी अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर दूँ कुछ इस तरीके से, राइट। सो इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज, राइट। अब मुझे बताएंगे इनका क्या फॉर्म होगा? फ्लो फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? फ्लो, ठीक है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से स्टार्ट होती है, आई विल टेक हियर द पॉजिटिव चार्जेस, और जहाँ पे जाके एंड होती है वहाँ पे हम कौन से चार्जेस लेते हैं? नेगेटिव चार्जेस, राइट। तभी जाके इनका क्या फॉर्म होगा? फ्लो फॉर्म होगा, राइट। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये चार्जेस पे क्या अप्लाई हो रहे हैं? फोर्स, राइट। सो फोर्स हमने किससे दिखाया था? दैट इज अ क्यू इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, विच आर डन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। अंडरस्टैंडिंग? तो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना, किससे दिखाते हैं हम? ई से दिखाते। तो ई पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा? दैट इज द ई इनटू व्हाट? ई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर?
आर अंडरस्टैंडिंग? ओके, डन। ओके, तो ये हो गया। जनरली जब हम हायर लेवल का स्टडी करते हैं तो हम इस तरीके से इक्वेशन को बिल्ड करते हुए जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। चलो यहाँ तक डन। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक द कंडक्टर। सो दिस इज अ वायर, यू नो, आई विल टेकन द वायर। यहाँ पे वायर लिया मैंने, और इस वायर के अंदर अगर आप देखते हो तो चार्ज है। ठीक है, सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर परफॉर्मिंग द मोशन। वो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनमें एनर्जी है अप टू द पावर, अगर आप देखते हो तो +3, और यू कैन से द अप टू द पावर 10 टू द पावर +4, इतना अमाउंट ऑफ वहाँ पे उनको क्या होती है, वेलोसिटी होती है, राइट। इतना वेलोसिटी से वो अंदर मोशन परफॉर्म करते हैं। दैट मोशन इज अ रैंडम मोशन। विच मोशन बेटा? रैंडम मोशन। आपको पूरा समझाता हूँ किस तरीके से सिनारियो कंडक्टर के अंदर बनता है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं और किस तरीके के फ्री इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रैंडम मोशन चलता है, उसके बारे में भी स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप फट बोल के ध्यान दो। मैं एक सब्सटेंस लेता हूँ, विल टेक द वन सब्सटेंस हियर। ओके, यहाँ पे बहुत सारे उसमें एटम्स ऐसा इस तरीके से है। ठीक है, पूरा समझ लेना सिनारियो किस तरीके का। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व कर पाते हैं हम इजी, क्योंकि हमारे कंसेप्चुअल बिल्डिंग स्ट्रांग है। ठीक है, कंसेप्ट की बिल्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो हम अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर पाएंगे। सो दीज आर द एटम्स इनसाइड द मेटल। ओके ओके, डन। तो इतने सारे एटम्स हैं उस मेटल के अंदर। ओके, और यहाँ पे आपको बताया, आप फ्री चार्जेस ही आपको पता ही नहीं तो कैसा होगा, कैसा करोगे फिर आप, बहुत हार्ड जाएगा फ्यूचर, राइट। चलो, ये जो होते हैं ये दीज आर द फ्री चार्जेस। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो हो पाता है। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि जो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे न्यूक्लियस है सेंटर पे, और यहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं वहाँ पे। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन, चलो मान लेते हैं दिस इज अ न्यूक्लियस, इसके अराउंड में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे जैसे आप ऑर्बिट से दूर चले जाते हो, ठीक है, थोड़ा वर्ड को मिक्स हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, that is 1/4πε0 into k, that is a q1 q2 by what, r square, that is a force exists between the charge। उसकी वैल्यू बेटा कम होगी कि बढ़ जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गेट डिक्रीजेस, राइट। तो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट में कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो रहेंगे, हमको नहीं रहना है न्यूक्लियस में, बस हो गया एटम में रहना। हाँ, जैसा पेरेंट का कंट्रोल स्टूडेंट के ऊपर से हटता कब है, जब बच्चा आपका बाहर गाँव सीखने को जाता है, आपके रेंज से बाहर जाता है, राइट। वैसा ही इस न्यूक्लियस से ये जो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट वाले जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाएंगे, छोड़ के जा नहीं सकते ना, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये एटम है ना, ये फौज खड़ी है एटम की, यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन, देखो आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये निकला, ये एटम में घुस गया, ये ऑर्बिट में घूम रहा, इस एटम के पास चले गया। समझ में आ रहा है? तो मोशन देखो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे घूमते घूमते ये पास वाले इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो कितना सिंपल है। यहाँ से इस एटम में जाएगा, यहाँ से घूमते घूमते इस एटम में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अंदर ही अंदर उसका कुछ इस तरीके का आपको मोशन दिख रहा है क्या? बाद में इधर भी आ सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी आ सकता है। कुछ इस तरीके का मोशन वो फॉर्म करते हुए जाता है। ठीक है, समझ लेना। डायरेक्शन दिखाना उतना ये नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट हम साइन कन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं, बट वेक्टर्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं। केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग हियर। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन निकला था, इसमें गया, देखो, फिर बाद में ऐसा घूमते घूमते इधर गया,
फिर ये एटम में घुस गया, फिर ये एटम में जा रहा है, ये एटम में जा रहा है, फिर ये एटम में आएगा, फिर से इधर आएगा, इधर किधर भी जा रहा हो, राइट। देयर इज अ नो कंट्रोल। इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जिगजैग 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 चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इस इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ पे जगह बन पाई है, क्योंकि एक एटम को छोड़ दिया तो एक बाहर का इलेक्ट्रॉन में डाल सकता हूँ, तो तब तक उधर खेल रहे मैं इधर से डाल दूंगा एक इलेक्ट्रॉन, तो उधर चल रहे बेटा इधर इधर खेल, मैं इधर से डालता हूँ इलेक्ट्रॉन को, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन हम एंटर कर सकते हैं, राइट। तो आपको सभी को पता चल गया कि कंसेप्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अभी हम बैटरी का खेल समझेंगे, अभी पूरा डेप्थ में नहीं जा सकते, वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड, नीट जेईई से रिलेटेड मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट आई एम कवरिंग द स्टेट बोर्ड, उसके बाद हम हायर लेवल का स्टडी करेंगे। ओके डन। चलो फिलहाल के लिए तो इतना आपको समझ में आ गया कि बाबा करंट का कैसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का अगर आप देखते हो फॉर्मूला, दैट इज चार्ज बाय टाइम। चार्ज फ्लो होने में टाइम लगता है ना, कितने से चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम के हिसाब से वो फ्लो हो रहा है, उस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करते हैं, राइट। उसके बाद हमने लिया कि चार्ज को अगर मोशन में लाना है तो डेफिनेटली वी हैव टू प्लेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद हमने जाना कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट अंदर ही अंदर मेटल के अंदर किस तरीके का वो मोशन परफॉर्म करता होगा। क्लियर? डन बेटा, डन। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इससे बजाएंगे, इट्स अ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें जानना क्या है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दो लॉज को स्टडी करना जरूरी है। देयर आर द टू लॉज विच आर नेसेसरी। ओके, सो टू लॉज अगर न्यूमेरिकल स्टेट बोर्ड के सॉल्व करना है, हायर लेवल के भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें किरचॉफ्स के लॉ स्टडी करना है। किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ्स के लॉज कितने हैं? दो हैं। देयर आर द टू लॉज आर इंपॉर्टेंट, राइट। वो लॉ कौन से हैं? फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ दैट इज आई विल टेक द जंक्शन लॉ, राइट। और सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लूप लॉ। इसको आप टोपन लॉ भी कुछ यूज कर सकते हो। जैसे आप घर पे जाओगे तो मोनू, टोनू, पिल्लू, सोनू, भैया, बेबी, पिल्लू, टॉम्या, टॉमी, ऐसा कुछ भी बोलते हैं हमारे यार, समझ में नहीं आता। कितना अच्छा लगता है गवर्नमेंट लैंग्वेज, बट यूज करेंगे तो कैसा लगेगा, सही नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हायर लेवल का वी आर यूजिंग। तो जंक्शन लॉ को दूसरा नाम या फिर दूसरा नाम क्या बोलोगे आप? दैट इज अ करंट लॉ। कौन सा लॉ बोलना है? करंट लॉ। और इसको टोपन लॉ दैट यू कैन टेक द वोल्टेज लॉ। तो माइंड में फिट हो गया बेटा कि किरचॉफ्स के दो लॉज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें न्यूमेरिकल्स को एनालिसिस करना है। फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ है? जंक्शन लॉ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच लॉ बेटा? करंट लॉ। एंड सेकंड लॉ दैट इज नथिंग बट विच लॉ बेटा? लूप लॉ। और कैन से द कौन सा लॉ? वोल्टेज लॉ, राइट। डन। चलो फिर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्पेस चाहिए मुझे, इतना स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो इसको आप आपके हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वरना इसको छोड़ दो, राइट। तो फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द जंक्शन लॉ हियर? चलो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। देयर आर द टू लॉज। फर्स्ट वी हैव टू टेक दैट इज अ जंक्शन लॉ। विच लॉ बेटा? जंक्शन लॉ। अच्छा दिख रहा है ना अभी, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिया ना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फर्स्ट लॉ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ जंक्शन लॉ। ओके, चलो अपने इस पे आ जाते हैं। सो जंक्शन लॉ क्या बोलता है? व्हाट द जंक्शन लॉ इज सेइंग टू अस? इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ all electric currents at any junction
must be equal to 0. So that is the statement of the junction law. So what the junction law is saying to us? The algebraic sum of all electric currents at any junction must be equal to 0. तो यहाँ पे मुझे बताएंगे algebraic sum, तो हम क्या देखते हैं, ऐसे देते हैं all electric currents, हाँ आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है 1 से और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है n। इसका नोटेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी को इन्वॉल्व करना है, बिकॉज हर चीज़ परफेक्शन के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मैं इरेजर यूज करता हूँ, ओके राइट। सो मैथमेटिकल फॉर्म ये लिखना था, दैट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज अलजेब्रिक सम I is equal to 1 up to m, that is I to the base I is equal to what, 0. So that is a algebraic sum. Okay, ये तो पूरा हो गया, अभी दिमाग में से गया है अपना। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, हाँ माइंड में आ रहे होंगे क्वेश्चन, अभी ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो करेगा, डोंट वरी, मैं हूँ ना। मैं क्या करता हूँ, अलजेब्रिक सम तो एक चीज़ तो आपके माइंड में आ गया, सब की हमें क्या करते जाना है, एडिशन करते जाना है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट डिनोटेड बाय द समेशन, ओके डन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जंक्शन किसको बोलेंगे, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है ये जंक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द जंक्शन हियर, समझाता हूँ। जैसे अगर आप देखते हो कि बड़ा स्टेशन होता है, बड़ा स्टेशन, नाउ दिस इज अ वन स्टेशन, ठीक है। इधर चलो मान लेते हैं कोलकाता है, ठीक है, के फॉर द कोलकाता, ठीक है। इधर एक रास्ता जाता है मुंबई, इधर एक रास्ता जाता है चलो दिल्ली, DL लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएंगे जब गाड़ी इधर आएगी या फिर ट्रेन इधर आएगी तो उसको दो ऑप्शन है, मे बी इधर जा सकता है और मे बी ये ट्रेन दिल्ली को जा सकती है, राइट। तो उसको पास दो ऑप्शन है। अगर ये मुंबई से इधर आती है तो इसको दो ऑप्शन है, एक तो कोलकाता जाएगी या फिर दिल्ली जाएगी। तो हम इस टाइप के जो जंक्शन होते हैं जहाँ से ऑप्शन दो मिलते हैं, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, हाँ कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे एक चीज़ फॉर्म हुए, हम वह स्टेशन को बोलते हैं जंक्शन। ये ट्रेन इस जंक्शन पे आ चुकी है, यहाँ से रवाना होगी, इसका टाइम इतना, फलाना ढिमका, व्हाट एवर इट मे बी। तो समझ में आ रहा है जंक्शन किसको बोलोगे कि जब भी करंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, इट हैज टू ऑप्शन टू गो एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट यू हैव टू से दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, जंक्शन। उसको आप क्या बोलोगे, जंक्शन बोलोगे, डन। तो फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ्स का है दैट इज कॉल्ड एज अ जंक्शन लॉ, ठीक है। तो जंक्शन क्या होता है सभी को समझ में आया बेटा, डन, ओके क्लियर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे साइन कन्वेंशन मुझे सिखाना है तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है। तो आई विल टेक हियर द वन कंडक्टर हियर, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, इसका सही नहीं लग रहा है, सो ग्रीन वाला लेते हैं। सो नाउ दिस इज़ अ वन कंडक्टर हियर, नाउ दिस इज़ अनदर कंडक्टर हियर, राइट। यहाँ पे मैं एक दूसरा कंडक्टर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक तीसरा कंडक्टर लेता हूँ और यहाँ से हम पांचवा कंडक्टर लेते हैं। तो 5 वायर का हमने एक ही पॉइंट पे क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ओके डन। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने ज्वाइन किया वहाँ पे मुझे बताएंगे अभी क्या फॉर्म हुआ है, जंक्शन। क्या फॉर्म हुआ बेटा, जंक्शन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, जंक्शन, राइट। चलो यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट P विच इज बिहेव्स लाइक अ जंक्शन फॉर अस, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से ध्यान दो, इधर से एक करंट आएगा, इधर से एक करंट आएगा, लेकिन यहां से तो 3 रास्ते हैं उसको, तो 3 रास्तों में थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा। तो अगर आप देखते हो साइन कन्वेंशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं बेटा, खाली ध्यान दो, राइट। तो मैं क्या करता हूं, देखो हाँ बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके लिए पीला ले लेंगे, साइन कन्वेंशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। दोनों साइन कन्वेंशन वी आर टेकिंग, 2 साइन कन्वेंशन। यहाँ पे हमने फॉर्म किया था एक पॉइंट,
उस पॉइंट को हमने बोला था जंक्शन। क्या बोला था? जंक्शन, राइट। तो पॉइंट P विच इज बिहेव्स लाइक अ जंक्शन। सेकंड सिनारियो में साइन कन्वेंशन टेक्निक्स के हिसाब से अंडरस्टैंड करना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन कर लेता हूँ, ओके डन। अब जो इलेक्ट्रिक करंट्स है, दोज इलेक्ट्रिक करंट्स traveling towards the junction, moving towards the junction, moving towards junction are considered to be याद रखना उसको हम कौन सा साइन देंगे? पॉजिटिव। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट्स, याद रखना इलेक्ट्रिक करंट जो जंक्शन की तरफ जाएंगे, याद रखना साइन कन्वेंशन कौन सा साइन देना उनको? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक करंट, अब मुझे बताएंगे, आप इजीली बोल पाओगे, यहाँ पे I1 एंड I2 किधर जा रहे हैं? विच आर मूविंग टुवर्ड दी जंक्शन, हम उनको कौन सा साइन देंगे? पॉजिटिव साइन देंगे। डन डन। किरचॉफ का जंक्शन लॉ सभी को समझ में आ रहा है बेटा? डन। वीडियो अगर लेंदी हो रहा है तो डेफिनेटली हम किरचॉफ का जंक्शन लॉ इधर और किरचॉफ का लूप लॉ के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, राइट। और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, राइट, अरे ये इरेजर, ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, कहाँ है, राइट, ओके। अब यहाँ पे इधर जंक्शन फॉर्म हो चुका है, किधर तो भी, ठीक है, ये जंक्शन है, अपना पॉइंट P है, डन। अब इलेक्ट्रिक करंट जो कि अवे यानी दूर जा रहा है फ्रॉम द जंक्शन, अब इलेक्ट्रिक करंट को याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट को सीधा सीधा हम कौन सा साइन देंगे? निगेटिव साइन। कौन सा साइन? निगेटिव। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, दोज इलेक्ट्रिक करंट्स are moving away from the junction are considered to be उनको सीधा सीधा which sign that we have to take बेटा? निगेटिव। डन। तो दो साइन कन्वेंशन हमने अंडरस्टैंड कर लिया। जो इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन की तरफ जाएंगे उनको हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन से दूर जाएंगे उनको हम कौन सा साइन दे देंगे? निगेटिव साइन दे देंगे। फट बोल के किरचॉफ का जंक्शन लॉ कितना सिंपल है, एक डायग्राम। यानी अगर मैं यहाँ पे I3 लेता हूँ, यहाँ पे I4 लेता हूँ, यहाँ पे क्या है I5। अब मुझे बताएंगे ये किधर जा रहे, क्या पास जा रहे हैं, क्या आवे, यानी दूर भागना, राइट। अब आपके पास पैसा नहीं तो सब लोग दूर भागेंगे, पैसा कर दो, पास आएंगे तो जंक्शन लॉ अप्लाई कर देना, राइट। तो यहाँ पे कौन सा साइन दोगे आप? निगेटिव साइन दोगे, राइट। सो जो इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन के पास आएंगे उनको कौन सा साइन? पॉजिटिव। जो जंक्शन छोड़ के जाएंगे, दूर चले जाएंगे, उनको कौन सा साइन दोगे आप? निगेटिव साइन दोगे। तो कितना सिंपल है बेटा, डन। एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि किरचॉफ्स का कौन सा लॉ होगा? लूप लॉ होगा, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कौन सा लॉ बेटा? वोल्टेज लॉ। फिलहाल के लिए इसी वीडियो पे यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ और नई टेक्निक्स के साथ हम बात करेंगे, और सीधा सीधा यहाँ पे एडिट करके आऊँगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे एनी डाउट? टुडे विल स्टॉप हियर।